क्वेश्चन y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन 4x/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एंड दिस लॉन्ग थिंग इज गिवन. ओके, सो इन दिस केस y इक्वल टू कॉट इनवर्स ये दिया हुआ है. नाउ हम चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं. अदरवाइज हमने 1 प्लस साइन एक्स का और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा है, तो आई जस्ट अप्लाई दैट. 1 प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर. वैसे अगर माइनस रहा तो बीच में माइनस आ जाएगा. सो यहाँ पे y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, नाउ मैं रैशनलाइज ना करके वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें होल स्क्वायर आता है और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट कर देता है. सो दिस इज cos 4x अपॉन 3 ऑलरेडी है और उसको अपॉन 2 करना है, जो भी एंगल है उसको अपॉन 2 प्लस साइन 4x अपॉन 3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इनसाइड द रूट. 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा. सो दिस इज प्लस ऑफ अंडर रूट कॉस 4x अपॉन 3/2 माइनस साइन 4x अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट. होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos of 4x upon 3/2 प्लस साइन ऑफ 4x upon 3/2 का होल स्क्वायर माइनस यही सेम चीज यहां पे आएगी, cos of 4x upon 3/2 माइनस साइन 4x upon 3/2 इसका होल स्क्वायर. फाइन. नाउ इन दिस केस रूट एंड होल स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे भी रूट एंड होल स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. सो हम टोटली रूट से फ्री हो जाएंगे. रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में हट जाता बट न्यूमरेटर में बच जाता. इसके लिए वी आर यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजेशन. तो ये रूट एंड हटेगा, दिस विल बिकम cos ऑफ 4x अपॉन 6. 3 नीचे आएगा एंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस बिकम्स साइन ऑफ 4x अपॉन 6 प्लस cos ऑफ 4x/6 minus sine of 4x/6 divided by cos of 4x upon 6 plus sine of 4x upon 6 minus ये अंदर जाएगा, जब रूट और स्क्वायर हटेगा तो माइनस भी तो अंदर जाएगा. सो दिस इज cos of 4x upon 6 plus sine of 4x upon 6. तो फाइन, ये एंड ये कट जाएगा, ये एंड ये कटेगा. सो यू लेफ्ट विथ कॉट इनवर्स ऑफ 2 cos 4x/6 अपॉन 2 sin 4x/6. cos बाय साइन क्या होता है, cot. सो दिस इज cot इनवर्स ऑफ cot 4x/6. दिस गेट्स कैंसल्ड, ये हमारा y का वैल्यू हो गया. डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ 4x अपॉन 6. 4 अपॉन 6 नंबर है और x का डेरिवेटिव होगा 1, सो दिस इज 4/6. फाइन. इफ यू गो फॉर रैशनलाइजेशन और लंबा चौड़ा हो जाता. नाउ द थिंग इज यहाँ पे ये सारा दिखाने की जरूरत नहीं है. इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन राइट इज, ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं, सिंस 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये और 1 माइनस साइन थीटा जो फॉर्मूला है, एंड देन यहां से सीधा हम यहां पे आ सकते हैं. यू डोंट हैव टू डू दिस द एंटायर थिंग. अभी के लिए लिख लो, बट एग्जाम में यहां से सीधा ये लिख देना और ब्रैकेट में रीजन लिख देना. फाइन. राइट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स, इन दिस केस ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब देंगे एंड अंदर का जो वैल्यू होगा ये यही टाइप से सॉल्व होगा. ये कैसे डिसाइड होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर्स होंगे. ठीक है, वी हैव डन इन 10th स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, जिन नंबर से पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं. 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 25. 9 प्लस 25 गिव्स यू रूट 41. स्क्वायर करेंगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में. 3 का रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3. 1 का आएगा 1. 3 प्लस 1 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा 2. इवन इन अदर सम्स इफ यू सी, बाकी के जो है वो सब ऐसे ही है. तो इन सब में एक ही तरीका लगता है. एंड इन दिस केस साइन कॉस tan ही इनवर्स रखो. अगर कहीं पे कॉट कोसेक ऐसा सब दिया है तो उसको उल्टा करो. जब इनवर्स वाले सम होंगे
ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन साइन कॉस एंड टेन, क्योंकि वो सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू दी अदर्स। ऑलराइट, नाउ ऐसे टाइप के सम में करना क्या है? तो ऐसे टाइप के सम में पहले तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है। दिस इज 4 अपॉन रूट 41 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 कॉस एक्स। ठीक है, देन ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने बोला, पाइथागोरन ट्रिपलेट किस पे आता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल में दिखाते हैं। सो टू शो दिस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया 41 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। सपोज ये कोई एंगल हो गया मेरा अल्फा, तो आई टेक दिस एंगल एज अल्फा। ये रूट 41 हाइपोटेनस हो गया और बाकी के दो साइड हमारे 5 एंड 4। नाउ ये 5 यहाँ पे लेना है या यहाँ पे लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन क्या वैल्यू चाहिए हमें, वो कैसे डिसाइड होता है, लेट अस सी। नाउ मैं यहाँ पे साइन इनवर्स कब कैंसिल कर सकता हूँ? जब अंदर साइन आ जाए। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कट कर सकता है। मैं यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, समझ रहे? What I want to apply is sin A cos B plus cos A sin B, that is sin A plus B का फॉर्मूला। बट उसके लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इसको cos बनाना पड़ेगा और इसको भी sin बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं तो यहाँ पे cos कब आएगा? जब 4 अपॉन रूट 41 किसका वैल्यू होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये अल्फा है तो एडजेसेंट कौन हुआ? 4, हाइपोटेनियस कौन हुआ? 41। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल पे cos का फॉर्मूला लगाऊं, cos का फॉर्मूला हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन रूट ऑफ 41, 9 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले। देन sin का फॉर्मूला क्या होगा? sin अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ यहाँ पे और यहाँ पे अगर रिवर्स में हो जाता तो क्या होता? ये sin बन जाता और ये cos बन जाता। तो फिर यहाँ पे sin A sin B प्लस cos A cos B का फॉर्मूला लगता, वो cos A माइनस B का फॉर्मूला है। मुझे साइन और कॉस नहीं चाहिए, साइन और साइन चाहिए। वो बात अलग है, तुम उसको 90 माइनस करके फिर कॉस से साइन में कर सकते हो, पर वो 90 माइनस अननेसेसरी लिखना पड़ेगा। सो हियर व्हाट आई विल डू इज, नाउ y का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा? क्योंकि वो 4 अपॉन रूट 41 के हिसाब से क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा। 5 अपॉन रूट 41 के लिए क्या आ जाएगा? साइन अल्फा। तो मेरे y का वैल्यू बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे आएगा cos अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। बट लिखने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बस इसको आगे पीछे लिखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको पहले और इसको बाद में लिख देंगे, तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू cos x इंटू साइन अल्फा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है? साइन ए प्लस बी का। सो दिस बिकम्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस अल्फा, isn't it? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। a की जगह पे x है, b की जगह पे अल्फा। So sin inverse and sin gets cancelled. So y is x plus alpha. Now alpha की वैल्यू क्या होगी? cos alpha यहाँ पे दिया है, sin alpha दिया है, इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ तो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। So I'll just take from this alpha equal to sin inverse of 5 upon root 41। ठीक है, तो मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y equal to x plus sin inverse 5 upon root of 41। डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा। dy dx y का dy dx x प्लस साइन इनवर्स 5 अपॉन रूट 41 का। प्लस में क्या होता है? एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट होगा तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? और साइन इनवर्स जब लॉग टेबल में निकालोगे तो कोई नंबर ही आएगा ना, तो नंबर का क्या होता है? प्लस 0। इसका आंसर हो गया 1। फाइन, लेट अस सी वन मोर सम ऑन दिस। y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट 3x माइनस साइन x बाय 2। सो अगेन इन टाइप के केस में पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और उसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 4
अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 4 2 होता है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना, -1/2 इंटू, नाउ इनकी जगह पे मुझे वैल्यू लानी है साइन एंड कॉस, क्योंकि इसमें या तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है साइन a माइनस बी, या फिर कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। तो क्या चाहिए हमें, कॉस का इनवर्स चाहिए ना, मतलब यहाँ पे कैसे भी कॉस का फॉर्मूला लगना चाहिए। कॉस में बीच में माइनस कब आता है, जब तुम कॉस a प्लस बी लेते हो, मतलब मुझे यहाँ पे कॉस a कॉस b साइन a साइन b आना चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे कॉस लेना पड़ेगा और यहाँ पे साइन, तो उस हिसाब से हम एंगल को प्लेस करेंगे। ये हो गया 2, ये आ गया √3, ये आ गया 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा, ये हो गया अल्फा। ठीक है, तुमको ट्राइंगल को नाम देना, यू कैन गिव नेम आल्सो, बट इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज ट्राइंगल दिखाना भी कंपलसरी नहीं कि तुम दिखाओ ही, यू कैन जस्ट से लेट। ओके, साइन अल्फा इज 1/2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट में ये है, हाइपोटेन्यूज में ये है। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस √3/2, isn't it? Now ये हम y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, so y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा sin x माइनस, सॉरी cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x। ठीक है, so here I have taken this as cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x। यहाँ पे cos पहले और sin अल्फा बाद में, और ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो इफ यू वांट यू कैन रीअरेंज इट, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं हम x पहले लिखते हैं, दिस इज cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा। यहाँ पे भी कर सकते थे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे भी कर सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस अल्फा, यहां पे लेते तो अल्फा प्लस x आ जाता और क्या, सो cos एंड cos गेट्स कैंसिल, y इक्वल टू x प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2, y इक्वल टू x प्लस cos इनवर्स √3/2, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव, so d/dx of x plus cos इनवर्स √3/2, एक बार डेरिवेटिव जाएगा 1 0। नाउ नॉट नेसेसरी कि हर बार 1 ही आएगा, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में जो एंगल होता है सीधा उसका डेरिवेटिव लो आ जाएगा। ओके, सो इनवर्स के नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स, नाउ इनवर्स के पहले कल पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले सम हमने देखे। नाउ इन दीस केस ये सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, वहां पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं करते थे, बट सब में एक पर्टिकुलर टाइप का सब्स्टिट्यूशन की ट्राइंगल लेते थे और फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते थे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दीज एंड दिस, ऐसे सब पर्टिकुलर टाइप कुछ चीजें होती है जिनके अंदर सब्स्टिट्यूशन फिक्स है कि क्या करना है। ठीक है, तो उनका एक पूरा टेबल दिया हुआ है हमें, वो टेबल बस हमें याद करना है कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूट पुट x इज इक्वल टू, इफ यू सी द टेबल वहां पे क्या आएगा, तो तुमको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे tan थीटा, फाइन, x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो, देन यू कैन सॉल्व इट। तो आई से देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का वैल्यू tan थीटा है तो स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले थे, उनमें से एक फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो cos टू थीटा का फॉर्मूला बनता है। सो दिस इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स और cos कट हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स थीटा। नाउ इन दिस केस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, so this is y is equal to 2 times tan inverse of x। अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, dy by dx is d upon dx of 2 times tan inverse of x।
2 आगे आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर. सो इन दिस केस इफ यू सी टेबल में सब्स्टिट्यूशन दिया है कि इसके लिए सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू tan थीटा, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. आगे जाके थीटा की वैल्यू चाहिए होती है इन सब में, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला. सो दिस विल बी y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा. tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, so you will get y is equal to 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ली है. y इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x. डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे इसमें निकाला था इसमें भी 2 टाइम tan इनवर्स आया, वो इधर आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. Now in this case y equal to sin inverse of 2x upon root 1 minus x square. So इस टाइप के लिए I'll just say put x equal to, या तो sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, cos थीटा भी करेंगे तो भी चलता है इसके अंदर. So if you do that you will get y equal to sin inverse of 2 sin theta under root 1 minus sin square theta. This is y equal to sin inverse of 2 sin theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ cos थीटा आएगा. सो दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा. साइन इनवर्स और साइन कट हो जाएगा, so we'll get y is equal to 2 थीटा. बट इस केस में थीटा नहीं चाहिए था, तो हम लोग ने निकाला नहीं था, सिर्फ थीटा चाहिए यहाँ पे. इवन इन इस केस हमको थीटा चाहिए, तो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, दैट इज साइन inverse of x. So this is y is equal to 2 times sin inverse x. Next step differentiating y with respect to x, तो ये आ जाएगा dy by dx is equal to d upon dx 2 times sin inverse of x. ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, sin inverse का आएगा 1 upon root of 1 minus x square, which is nothing but 2 upon root of 1 minus x square. So इस केस में put x is equal to cos theta. तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो थीटा is equal to cos inverse of x हो जाएगा. So y equal to cos inverse of 3 cos theta minus 4 cos cube theta. ये होता है cos 3 theta का फॉर्मूला. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस बोलते हैं इनको. ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 3 थीटा. सो दिस इज 3 into थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर आ चुकी है, 3 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x. डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d upon dx of 3 cos इनवर्स ऑफ x. 3 आगे आ जाएगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर. सो दिस इज -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. फाइन, राइट डाउन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट 4 sums we'll do at a stretch. y is equal to cos inverse of e raised to, now mostly जो भी इनवर्स वाले सम होते हैं हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं. सो इन दिस केस सब्स्टिट्यूशन के टाइप में इसको बनाना पड़ेगा. तो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, आई टेक इट एज e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x को मैं 1 अपॉन e रेज टू x लिख सकता हूं, अपॉन e रेज टू x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x. फाइन. सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर एंड नीचे. जब एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम e रेज टू x का स्क्वायर -1, और अपॉन में e रेज टू x आएगा. यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो e रेज टू x का होल स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में दोनों को e रेज टू x आएगा, तो दोनों का अपॉन कट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे स्क्वायर बनेगा, और पूरे को अपॉन e रेज टू x आएगा, इधर भी पूरे को अपॉन e रेज टू x आएगा, दैट विल गेट कैंसिल. सो यहाँ पे y इज इक्वल टू
cos इनवर्स ऑफ। नाउ द थिंग इज, कोई भी ऐसा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हम x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, 1 बाद में आ रहा है और ये पहले आ रहा है, समझ रहे हो? तो मैं उसको उल्टा लिख देता हूँ ना, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, दिस विल बिकम 1 माइनस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, और प्लस में क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को भी आगे पीछे लिखो। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा, ठीक है, क्योंकि वो टाइप में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा होता है, तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan थीटा। बट बस x की जगह पे e रेज टू एक्स है, तो x तो मतलब एंगल था ना, कुछ भी हो सकता है वो, तो बस माइनस, लेकिन 1 के बाद में होना चाहिए, ये इधर नहीं, इधर होना चाहिए 1 के पहले, तो माइनस बाहर निकालिए, जब माइनस बाहर निकालते तो उल्टे हो जाते हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि e रेज टू x की जगह पे मैंने क्या लिया, tan थीटा, और फिर उसका स्क्वायर भी है तो tan स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी e रेज टू x का tan थीटा है, उसकी जगह पे स्क्वायर भी है तो tan स्क्वायर हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, tan टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज y इज इक्वल टू tan टू tan, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया cos टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos टू थीटा, इजंट इट, जो हमें cos इनवर्स ऑफ माइनस cos टू थीटा आ रहा है। अब तो माइनस का क्या करें, तो माइनस बाहर आ सकता है या फिर एलिमिनेट हो सकता है अगर इनवर्स ना हो तो इनवर्स के केस में हमें क्या करना पड़ता है, cos नेगेटिव कहाँ आता है वो देखना आता है। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ऐसा किया था कि अगर तुम्हारा x एक्सिस क्रॉस करता है तो जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, और अगर y एक्सिस क्रॉस करेगा तो वो चेंज होता है, साइन का cos सब बन जाता है। तो यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, isn't it? और यहाँ पे तो मैं इसको पाई प्लस लिख सकता हूँ या फिर पाई माइनस। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस दूंगा तो मतलब x एक्सिस को क्रॉस किया है, स्लीपिंग लाइन को, तो मतलब चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रखना है कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये cos ही रहे, ठीक है। इसका आंसर ये आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब तुम cos का cos ही रखना चाहते हो तो तुम लोग को यहाँ पे स्लीपिंग लाइन मींस x एक्सिस क्रॉस करनी पड़ेगी, मतलब पाई। तो x एक्सिस से ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, बट जितना हो सकता है हम पहले कम ही लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पाई माइनस जो भी एंगल है वो ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे वो 11th स्टैंडर्ड के कांसेप्ट से, तो इसका आंसर माइनस cos टू थीटा ही आएगा। अब ये जो आएगा उसमें cos इनवर्स और cos कट हो जाएगा, सो यू विल गेट y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स ऑफ ये, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ e रेज टू x, फाइन। सो बस ये इसका डेरिवेटिव लेना है एंड दैट विल बी योर आंसर। Alright, now the second one, y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. Now in this question, again, यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta लग सकता है, ठीक है, that innate feeling is there. तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, so this will become y is equal to cos inverse of 1 minus 3 का स्क्वायर और फिर 2 है, 1 plus 3 का स्क्वायर और फिर x है। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मतलब मैं 2 ब्रैकेट के बाहर x अंदर ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेज टू x अपॉन सॉरी उसका स्क्वायर 1 प्लस 3x और फिर उसका स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जरूरी ना x ही हो, x तो एंगल है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज y सॉरी put y put 3 raised to x equal to tan theta, जो भी तुम्हारा अंदर का वैल्यू आ रहा होता है उसको लेना होता है। यहाँ पे हमारा e raised to x आया तो हमने e raised to x को ले लिया, तो put 3 raised to x equal to tan theta, एंड ऑब्वियसली आगे जाके थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो पहले ही निकाल लो tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x। इनवर्स में जहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे थीटा की वैल्यू चाहिए होती है लास्ट में। सो यहाँ पे मेरा y का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan square theta 1 plus tan square theta. So this will be y equal to cos inverse of cos
2 थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, सो यू गेट y इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू एज आई टोल्ड यू tan इनवर्स ऑफ 3x, फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट आई लीव टू यू। ओके, नाउ इन दिस केस ये थोड़ा बनाना पड़ेगा वैसे फॉर्मेट में कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सके। द फर्दर क्वेश्चंस एज यू गो अहेड सब ऐसे ही है जहाँ पे तुमको फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा कि पहले तुम उसको सब्स्टिट्यूट कर सको। नाउ इन दिस केस आई से y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा 4x इंटू 4/1/2। जब पावर सेम होते हैं तो ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, इजंट इट? तो अगर ऐड हो रहे तो उनको मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग पावर भी लिख सकते हैं। इंडाइसेस का एक फॉर्मूला है a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है a रेज़ टू m प्लस n। अगर नीचे की वैल्यू सेम है तो पावर ऐड करके लिख सकते हैं, और अगर पावर ऐड कर रहे तो उनको अलग अलग करके नीचे सेम वैल्यू भी लिख सकते हैं ना। तो पावर ऐड हो रहे थे ना, उनको अलग अलग करके नीचे सेम वैल्यू के साथ लिख दिया। अपॉन में दिस इज 1 माइनस 2 और 4 को मैं 2 इंटू 2x ऐसे लिख दे रहा हूँ। 4x है ना, उसको 2 इंटू 2x। नाउ व्हाई एम आई डूइंग दैट आई विल जस्ट गेट टू इट। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू 2x। 4 को 2 का रेज़ टू लिख सकते हैं ना, इंटू रेज़ टू 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। रेज़ टू 1/2 का मतलब रूट होता है, स्क्वायर रूट। रेज़ टू 1/3 का मतलब होगा क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2। So I'll just take it as 2. This is 1 minus 2 रेज़ टू 2x का स्क्वायर। पावर आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ठीक है। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लायर है उसको पावर का पावर भी लिख सकता हूँ, रिवर्स में भी एप्लीकेबल होता है सब कुछ। सो हियर आई विल से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 रेज़ टू 2x अपॉन 1 माइनस 2 रेज़ टू 2x का स्क्वायर। नाउ इफ यू सी, अगर मैं इसको tan थीटा लेता हूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है। तो आई विल से पुट t इज इक्वल टू 2 रेज़ टू, सॉरी t नहीं, tan थीटा, पुट 2 रेज़ टू 2x इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो 2 रेज़ टू 2x है उसको मैंने tan थीटा ले लिया। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू 2x। नाउ इसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 रेज़ टू 2x को क्या लिया? tan थीटा। तो ये आ गया 2 tan थीटा 1 माइनस 2 रेज़ टू 2x को tan थीटा लिया, उसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस नहीं, कॉस में ऊपर नीचे दोनों में ये आता है ना, माइनस और प्लस, इधर ही तो कर रहे हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली थी हमने, tan इनवर्स ऑफ। तो दिस इज y इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू 2x। अब तुम रेज़ टू 2 का मतलब क्या होगा? स्क्वायर, तो इसको 4 रेज़ टू x भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। लाइक दिस विल बिकम y इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 4 रेज़ टू x, क्योंकि 4 रेज़ टू x को हमने 2 रेज़ टू 2x लिखा था, तो 2 रेज़ टू 2x को वापस 4 रेज़ टू x लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव, फाइन। ओके, नाउ इन दिस केस अगेन एज यू कैन सी 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर। So I say put 5x equal to tan theta. So this will be y equal to sin inverse. Obviously हमें theta की वैल्यू भी चाहिए होगी. Theta is tan inverse of 5x. So this is 1 minus tan square theta 1 plus 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta क्या होता है? cos 2 theta का फॉर्मूला होता है। y equal to sin inverse of cos 2 theta। Now cos और sin कट नहीं होता, बट cos को 90 माइनस लिखेंगे तो वो sin बन जाएगा। So this is y equal to sin inverse of sin
π/2 -2 थीटा। सो y इक्वल टू π/2 -2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ 5। y इक्वल टू π/2 -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2x, सॉरी 5x। अब इसका बस डेरिवेटिव है। नाउ नेक्स्ट थ्री सम्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। नाउ इन दिस केस हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है, अगेन यू सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो काम हो सकता था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन देख के ही पता चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर नहीं। तो इसको मैं रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 3, और मुझे स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, एक्स रेज टू 3 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। मुझे एक्चुअली 3 को 3 रहना चाहिए, तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस विल बिकम y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 का स्क्वायर। एंड इन दिस अब मैं एक्स रेज टू 3/2 की जगह पे tan थीटा लिखूंगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा। पुट x raised to 3/2 equal to tan theta. So this will be y equal to sin inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये फॉर्मूला होता है cos 2 theta का. So this is y equal to sin inverse of cos 2 theta, isn't it? बट साइन और कॉस कट नहीं होगा, तो इसको 90 माइनस लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस 2 थीटा, कट y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, बट थीटा की वैल्यू यहां से लेनी पड़ेगी। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2। सो y इज π/2 माइनस 2 टाइम्स tan inverse of 3 by x raised to 3/2, my bad, not 3/2, x raised to 3/2. So you just take the derivative. All right, next one. Now again in this case 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, but नीचे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो इसमें भी नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसमें भी स्क्वायर ले आते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। So this will be y equal to tan inverse of 2x raised to 5/2 1 minus x raised to 5/2 और उसको into 2, ठीक है। तो x raised to 5/2 को हम क्या ले सकते हैं अब, tan थीटा। So I'll say put x raised to 5/2 की जगह पे tan थीटा, y आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये tan थीटा है और 2 भी है ना, तो मतलब ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2। सो ये बन गया हमारा tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, सो यू विल गेट जस्ट y इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू जस्ट, सो विल गेट y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2। नाउ इसका डेरिवेटिव। सो पहले तो इनवर्स में जब भी तुम सॉल्व करोगे उसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली साइन कॉस और tan ही रखा जाता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पुट रूट ऑफ एक्स इक्वल टू tan थीटा, इससे थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। नाउ ये करके क्या हो जाएगा, तो लेट अस जस्ट पुट देयर, फिर देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, तो आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10 π/4 प्लस थीटा। ये 1 की जगह पे मैं tan π/4 ले सकता हूँ, इसको मैं 1 इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 पाई/4 प्लस टेन थीटा 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू टेन थीटा, होता है 10a+b का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1 की जगह पे 10 पाई/4, ठीक है। इसका एक स्टेप और चाहिए तो दिखा दो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई/4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू टेन थीटा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको मैंने 1 इंटू टेन थीटा में कंसिडर किया, वो हो गया 10 पाई/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। देन 10 इनवर्स एंड 10 कट जाएगा, y इज पाई/4 प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना था 10 इनवर्स रूट एक्स, y इक्वल टू पाई/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स, देन इसका डेरिवेटिव।